बताओ तुम्हारे लड़की का विवाह कौन करवाएगा, यज्ञोपवीत संस्कार कौन करवाएगा? सबको बड़ा शंकर बना देना चाहते हो। बीएमए वाला जो नौकरी के लिए पढ़ रहा है कौन सा वैदिक मंत्र बोलेगा? फिर शंकर दास शर्मा माफी मांगे और पूरे मध्य प्रदेश में स्वामी संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। सीधी में अपने गांव में संस्कृत महाविद्यालय स्वामी जी बनवाए और वहां स्वयं इतना काम करते थे। 4 बजे सब गांव के लोगों को जगा लेते थे और कहते थे राम नाम भगवान की भक्ति मुक्ति साथ कमाना है, उठो चलो जागो सब भाई, बालू लेने जाना। 2 किलोमीटर दूर सोन नदी है, वहां से बालू लेकर के सुबह तक में ट्रक भर बालू इकट्ठा हो जाता। 15,000 रुपये चंदा आया था। स्वामी जी को पता चला कि चंदा का पैसा मेरे उपयोग में लगता है, सख्त आदेश निकाल दी, चंदे का एक पैसा मेरे उपयोग में न लगे और बनारस से अपने मित्र से अपने खर्चे मंगाने लगे। 15,000 में बिल्डिंग जो बनकर तैयार हुई, सरकारी पैसा लगता तो 15 लाख में भी ना बनता। उद्घाटन में छात्रावास के उद्घाटन में उस समय मुख्यमंत्री थे कैलाशनाथ काटजू, स्वामी जी उनको आहूत किए। उनके साथ में अर्जुन सिंह, भगवंतराव मंडलोई, समूना शुक्ला। स्वामी जी 12 साल की अवस्था में सूर्य को जल देकर के प्रतिज्ञा की थी कि मुझे सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य रहना है, सत्य के बड़े। तो 12 बजे समय आते आते उनको 3 बज गए। जब आए तो स्वामी जी माइक अपने हाथ में ले, भरी जनता, स्वामी जी गृहग्राम 10 गांव की। स्वामी जी बोले कि तुम मुख्यमंत्री हो कि मूर्ख मंत्री हो, तुमको समय का ज्ञान नहीं, कहा तुम पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक का नौकर हूं, क्या सेवा करोगे? और फिर वो उद्घाटन के बाद बोले स्वामी जी अनुदान प्राप्त करा लीजिए। स्वामी जी बोले ठीक है आप अनुदान देंगे, यही गांव के लोगों की कमेटी बनेगी, समिति बनेगी और गांव के लोग जो दूसरे के खेत का चारा चुरा लेते हैं सरकारी पैसा नहीं छोड़ेंगे, कलंक मेरे ऊपर लगेगा, इसलिए स्वामी जी सरकार को ही देंगे। फिर यहाँ आए, आश्रम बनाए। आश्रम बनाने में 12 साल लगा। संघ का बहुत योगदान था, संघ के लोग आकर के यहाँ कार्य करते थे। अकस्मात आज संघ के प्रचारक भाई साहब उपस्थित हो गए और अटल बिहारी के साथ में बहुत दिन काम किए, रिलेशन के भी हैं और निर्लिप्त भाव से समाज का काम करते हैं, सन्यासी हैं। तो स्वामी जी 12 साल सिद्ध महापुरुष की खोज में, 12 साल इस आश्रम के बनाने में, और इतना उनका संकल्प था। दूसरी क्लास में एक बच्चे की बोले है हमसे बताए कि एक पेंसिल चुराया था, तब से किसी भी व्यक्ति की कोई बिना पूछे उसकी वस्तु उठा ली चोरी है। वो उनको भगवान का दर्शन हो, सीधी माता के हृदय में राधा कृष्ण की मूर्ति झूला झूलते हुए देखे। और भगवान, मनुष्य शरीर का यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। पैसा रुपया तो सब लोग कमा लेते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सा स्वरूपा। स्वामी जी अखंड बाल ब्रह्मचारी थे और 100 वर्ष 2 महीने 22 दिन की अवस्था में, उस दिन सूर्य ग्रहण था, सूर्य के पक्के उपासक थे, 2-2 घंटे सूर्य को निहारते थे। तो ऐसे स्वामी जी अमर हैं और उनके मार्गदर्शन पर जो चलेगा वो हमेशा खुशहाल रहेगा। उनकी लिखी हुई पुस्तक 4-5 पुस्तकें आर्या राष्ट्र प्रबोधनिकाय भेदी वाणी मंत्री जी छपा रहे हैं, छप जाएंगी तो सबको वो पढ़ने को मिलेगी और बड़ा आनंद आता है। और ठीक है, ऐसे सब लोग आते रहिए और ये सतयुग जैसे कार्य चलते रहे, पूजा पाठ चलते रहे। आप पाणी जी समाज के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। व्यसन छुड़ाने के लिए लोग जो नशे में लिप्त हैं, नाश हो रहा है, तो उसके लिए बहुत दिन से कार्य कर रहे हैं। सरकारी सेवा में थे तो भी करते थे, अब रिटायर हो गए हैं। और नशा वास्तव में घर घर जो बिगड़ रहा है, नशे के कारण घर बर्बाद हो रही हैं, लोग परेशान हैं। तो स्वामी जी का ऐसा संकल्प था, व्यसनम धूम्र प्राणम चा आश्रम वर्जिते सदा। आश्रम में वही रह सकता है जो व्यसन और धूम्रपान से रहित हो। तो जिसको सुख समृद्धि चाहना हो तो संत महात्माओं के मार्गदर्शन पर चले, वही सुखी रहेंगे। पाणी जी कुछ आप आज